हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप बेटा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जिसमें हम रिवाइज़ कर रहे हैं सिलेबस जो जेईई नीट में है। उस सिलेबस का जो है वो ओवरव्यू, जो बेसिक क्वेश्चंस है जो अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन पे हम ज़्यादा डिस्कशन करते हैं बेटा। इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के इंपॉर्टेंट 2-3 केसेस है। तो इसमें हम ये जो है काइनेमेटिक्स पार्ट ये सारा कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लाजा मोशन की ओर मूव करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल का एक केस हमने पढ़ा था, टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, देखो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या स्टडी करना है। ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस है बेटा। ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल जो है ये वो वाला प्रोजेक्टाइल है। ठीक है बेटे, तो इसमें बेटा डिस्कस क्या करना है बेटा, देखो आप नज़र मारो। ये ग्राउंड से हमने एक बॉडी है एंगल थीटा पे चलाया विद स्पीड इक्वल टू यू। तो ये इस तरह से ट्रैजेक्टरी इसकी होगी बेटा। तो ये ग्राउंड को वापस से ट्राई करेगी। ठीक है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा इसमें है दो कंपोनेंट्स होंगे। यहाँ एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होगा इनिशियल, और यहाँ से वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है। ठीक है बेटी, आप देखिए बेटा नंबर 1 जो है यू कॉस थीटा पार्ट जो है, यू कॉस थीटा कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में है बेटी, जो एक्स डायरेक्शन में है, इसको क्या होगा बेटा, इसकी स्पीड जो है बेटा ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी। इसकी स्पीड जो है थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी। ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा एक्स डायरेक्शन में, ये कभी चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग इट्स मोशन। अगर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे इसकी स्पीड यू कॉस थीटा, फाइनल पॉइंट पे देखेंगे इसकी स्पीड यू कॉस थीटा बेटा, ये स्पीड थ्रू आउट चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब चलो बेटे वाई डायरेक्शन की बात करें। वाई डायरेक्शन में अच्छा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके बराबर, 0। इसी वजह से जब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन न होने की वजह से स्पीड जो है बेटा यूनिफॉर्म रही। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जो है वो -g के बराबर है, हमेशा होती है। माइनस क्यों लेते हैं, डाउनवर्ड वाले नेगेटिव। तो वाई डायरेक्शन में बेटा जो है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है। अगर आपको फाइनल स्पीड निकालनी है बेटा वी वाई, वो आएगा बेटा यू वाई कितना है बेटा, यू साइन ऑफ थीटा -gt के बराबर, ये है बेटा यू वाई। अच्छा एक्स डायरेक्शन में बेटा अगर आपको फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स, वो तो यही आएगी यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये बेटा सो एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ये, वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नोट डाउन कीजिए बेटे। ठीक है बेटे, नोट डाउन किया। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन थ्राउट, चाहे इनिशियल स्पीड वो भी यू कॉस थीटा, चाहे फाइनल स्पीड वो भी यू कॉस थीटा। वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा, फाइनल स्पीड दैट विल चेंज, वो क्या आएगी बेटा यू साइन थीटा -gt, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से। अब मैं आपको बोलूंगा बेटा किसी भी इंस्टेंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो। रिजल्टेंट वेलोसिटी की फॉर्मूला आएगी बेटे √of vx² + vy²। इन दो को रिजल्टेंट निकाले। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का जो एंगल है, वेलोसिटी का जो एंगल है वो निकालो बेटा, वो आएगा tan of बीटा। इस तरह से रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, एंगल बीटा बनाएगी। ठीक है, tan of बीटा आएगा बेटा vy/vx के बराबर। ठीक है बेटे, ये नोट डाउन कीजिए। यहां तक बेटे क्लियर, अच्छे से हुआ। इसी तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बेटा, पोजीशन निकाल सकते हैं। इसमें दो देखो बेटा, यहां तक पोजीशन वेक्टर है r, यहां से x, यहां से y। मैं आपको बोलूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालो। आप बोलोगे इसके पास तो दो डिस्प्लेसमेंट्स है अलोंग एक्स डायरेक्शन। जरा एक्स डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप बेटा, स्पीड क्या है बेटा यू कॉस थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस है एक्स, एक्सिस ने ट्रेवल किया है,
टाइम है बेटा टी, सो एक्स क्या आएगा बेटा, u cos थीटा इंटू टी। अलॉन्ग वाई डायरेक्शन आप निकालो बेटा, वाई डायरेक्शन में x लगाओगे आप ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर u साइन थीटा वाई u साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। क्यों, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है मुझे ये एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन है, वाई डायरेक्शन में मुझे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है। एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड है इसलिए ये वाली फॉर्मूला यूज की, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए 3 इक्वेशंस लगेगी। सो ये एक्स ये वाई, अगर मैं पोजीशन वेक्टर आर दिखाऊं बेटा, पोजीशन वेक्टर आर आप देखो उसमें क्या आएगा बेटा, उसमें आएगा u cos थीटा इंटू टी, ठीक है, इसको आएगा आई कैप प्लस शाबाश u साइन थीटा टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये बेटा पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से मैं यहाँ पे वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी हमने लिखी वो भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वेलोसिटी इस तरह से u cos ऑफ थीटा आई कैप प्लस वेरी गुड u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक है बेटे। ये वेलोसिटी की रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ये है बेटा, ये नोट डाउन करो आप। तो अब बेटा इसमें हम कुछ एक्सप्रेशंस की ओर आएंगे जो ऑलरेडी आपने पढ़ी है क्लास 11th में। नंबर 1 हम आएंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट पे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या आता है बेटा, प्रोजेक्टाइल को टोटल टाइम या इस ग्राउंड से ग्राउंड तक कितना लगा, असेंडिंग टाइम रखेंगे T1, डिसेंडिंग टाइम वो भी T1 के बराबर, ये दोनों असेंडिंग टाइम डिसेंडिंग टाइम बराबर होते हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा बेटा ट्वाइस T1, ठीक है। सो टोटल टाइम आएगा बेटा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपको तो ये फॉर्मूला पता है, 11th में आपने डिटेल में इसका प्रूफ पढ़ा है। ये है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला, या ट्वाइस u साइन थीटा है बेटा u y इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y डायरेक्शन u साइन थीटा थी डिवाइडेड बाई जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह से बेटा दूसरी इक्वेशन जो है, थीटा तो पता है आपको, ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जो मैं सेंटर पे तो मैक्सिमम हाइट होगी, इस मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा। मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, या आएगा बेटा u साइन थीटा तो uy है, इसको स्क्वायर करके डिवाइडेड बाई 2g। ये बेटा मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला आप देख सकते हो। मैक्सिमम हाइट भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और तीसरा जो है बेटा यहां से यहां तक जो रेंज है बेटी, क्या है, रेंज। रेंज की फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, रेंज की फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं ट्वाइस u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। यही तो है बेटा, ट्वाइस u साइन थीटा। अच्छा, क्योंकि ये साइन 2 थीटा, इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला यूज की, साइन 2 थीटा इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाली फॉर्मूला यहाँ से ये आएगा बेटा 2u साइन थीटा है uy, u कॉस थीटा है ux डिवाइडेड बाई जी। ये एक और फॉर्मूला है बेटा रेंज की, ट्वाइस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी, ठीक है बेटे। ये रेंज की फॉर्मूला है। सो मेरे पास 3 फॉर्मूलाज आई, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला। नोट डाउन कीजिए बेटा, ऑलरेडी आपको पता है ये सारी फॉर्मूलाज, आप नोट डाउन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। ये है प्रोजेक्टाइल बेटा, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ठीक। यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है y है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x है, एंगल जो है बेटा थीटा के बराबर है। फॉर्मूला आएगी बेटा y और x की फॉर्मूला, y इज इक्वल टू x tan ऑफ थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये है बेटा y और x के बीच में रिलेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। y और x किसी भी पॉइंट पे अगर आपको y वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करके बेटा ये बनता है बेटा tan ऑफ थीटा 1 माइनस x बाई आर,
ये फार्मूला भी यूज़ होती है, शॉर्टकट है, तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर सकते हो। एक्स टेन थीटा, सॉरी ये एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये बेटा ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको समझ आएगा खुद ये कहां पे यूज करनी है। चलो बेटा ठीक है। अब देखो बेटा, रेंज के लिए हमने फॉर्मूला यूज की यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बेटा, ये रेंज की फॉर्मूला है। ये रेंज जो है बेटा, ये रेंज कब मैक्सिमम होगा ग्राउंड पे, कब ये मैक्सिमम होगा, जब 2 थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है बेटा, तो रेंज जो है वो मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम होगी। थीटा आएगा फिर 45 डिग्री, साइन को इन्वर्स करके और फिर 2 से डिवाइड करके। सो थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज क्या है बेटे, मैक्सिमम है। जरा उस रेंज का वैल्यू क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई जी। सो आपको आएगा यू स्क्वायर बाई जी। ये है बेटा मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज की ये वाली फॉर्मूला आप यूज किया करो, ठीक है। मैक्सिमम रेंज, रेंज की फॉर्मूला तो ये है। आपको रेंज तब मैक्सिमम जब एंगल 45 होगा, रेंज क्या होगा बेटा, वो मैक्सिमम होगा। नंबर 1। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए भाई, थीटा इक्वल टू 45 पे रेंज तो मैक्सिमम है। अगर 45 से कम हो एंगल, अगर 45 से लेस हो, रेंज कम होगी। अगर 45 से ज्यादा हो, रेंज तब भी कम होगी। रेंज 45, देखो 45 से अगर ज्यादा हमने किया इस तरह से, रेंज इस तरह से है। अगर हमने 45 से कम किया बेटा एंगल, ये 45 था, 45 से कम, रेंज तब भी कम। ये देखो बेटा 45 से कम एंगल है, रेंज कम, 45 से ज्यादा रेंज कम, 45 पे रेंज मैक्सिमम। दिस मीन्स एट पर्टिकुलर थीटा कोई एंगल ऐसा है जो 45 से कम है, लेस देन 45, और एक थीटा है जो 45 से ज्यादा है। एंगल तो दो डिफरेंट है, ठीक है। थीटा 1 रखेंगे या थीटा 2, इसका नाम रखेंगे थीटा 1, उसका नाम रखेंगे थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे दो एंगल्स है जिन पे रेंज जो है इक्वल आती है, ठीक है बेटे। 45 पे तो मैक्सिमम थी, ये वाली लाइन 45 वाली लाइन है, 45 वाली कम, ये वाली लाइन है, 45 वाली ज्यादा, ये वाली लाइन है। दोनों पे रेंज क्या है, इक्वल। इनको हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखा जाएगा बेटा, एक एंगल अगर थीटा हो, दूसरा एंगल आएगा 45 माइनस थीटा। ये दो ऐसे एंगल्स है जिन पे रेंज क्या है बेटा, इक्वल। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन करो। सॉरी यहां पे 90 माइनस थीटा है, मैंने प्रूफ नहीं दिखाया। एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। हाँ, अगर इस तरह से लिखोगे आप बेटा 45 प्लस थीटा, कोई लिखेगा 45 माइनस थीटा, ये भी चलेगा बेटा। इन दो पे रेंज इक्वल है, कभी ऐसे आता है कभी ऐसे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इन दो पे रेंज जो है, देखो बेटा रेंज इक्वल है। हाँ, हाइट इसकी कम, इसकी ज्यादा, टाइम इसका कम, इसका ज्यादा, इस पे सारा चीज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ रेंज इक्वल है। ये आप नोट डाउन कीजिए बेटा। अब आप देखो मसला क्या होता है बेटा, थीटा जो है 0 से लेकर 45 तक क्या होगा बेटा, 45 तक क्या होगा। अगर हमने थीटा बढ़ाया, अगर हमने थीटा इंक्रीज कराया बेटा, तो टाइम जो है ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम की फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी, टाइम विल इंक्रीज। हाइट जो है बेटा वो भी इंक्रीज होगी, रेंज जो है बेटा वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन 45 तक। लेकिन थीटा जब 45 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, 45 टू 90, थीटा अगर हमने इंक्रीज किया बेटा, टाइम भी ज्यादा बढ़ जाएगा, हाइट भी बढ़ जाएगी, लेकिन रेंज जो है कम होती है। मैंने आपको बोला 45 पे रेंज मैक्सिमम थी, ठीक। 45 से कम रेंज कम, 45 से ज्यादा रेंज इक्वल, ठीक है। अब देखो इसको और इसको, इसका जो थीटा है बेटा कम है, टाइम भी कम है, थीटा बढ़ाएंगे टाइम भी बढ़ जाएगा। तो टाइम, हाइट भी बढ़ती है,
रेंज जो है वो भी बढ़ती है, 45 तक बढ़ती है। देखो 45 तक बढ़ जाएगी, यहां से यहां तक बढ़ गई। लेकिन जब हमने 45, यहां तक तो 45 था, हाँ यहां तक 45 था। जब हमने 45 क्रॉस किया, जब हमने 45 एंगल क्रॉस किया, देखो आपने 45 से बढ़ाया, टाइम बढ़ जाएगा, हाइट भी बन जाएगी, लेकिन रेंज अब कम हो रही है। रेंज यहां थी 45 से ज्यादा एंगल पे रेंज कम होती है, रेंज कम होती है। ये पॉइंट मैंने लिखा बेटा, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। इन दो पे रेंज क्या आएगी बेटे? सेम आएगी। तो बेटा ये आपके सामने एक सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जो फॉर्मूलाज पढ़ी उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये बेटा इनिशियल स्पीड है, प्रोजेक्टाइल को हमने लगाया इस स्पीड से। इस टाइम तो थीटा वीटा नहीं गिवन है, स्पीड जो है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है, इनिशियल स्पीड है, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा यू एक्स जो है 5 के बराबर है और यू वाई जो है 10 के बराबर है, इनिशियल स्पीड, ठीक है बेटा। नंबर 1 में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट की दो फार्मूलाज थी बेटे, एक था 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। 2u साइन थीटा हुआ बेटा यू वाई डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। ये फॉर्मूला इजी है, 2 बाई जी, यू वाई का वैल्यू 10 जी के साथ गया, सो टाइम आएगा 2 सेकेंड, ठीक है बेटा। दूसरा पार्ट है बेटा मैक्सिमम हाइट। जरा मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला क्या है बेटे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब यू गिवन होता, थीटा गिवन होता, लेकिन या तो फिर यू और थीटा निकालना है फिर सबस्टिट्यूट, लेकिन ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे लिख सकते हैं बेटा यू वाई, ये यू वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि यू साइन थीटा यू वाई होता है। जरा यू वाई कितना है बेटा? यू वाई है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, जी है बेटा 10, वो आएगा बेटा 10 मीटर के बराबर, ठीक है। और सी जो है बेटा रेंज, रेंज की फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई, ट्वाइस यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी, ट्वाइस। जरा यू एक्स कितना बेटे? 5, यू वाई कितना बेटे? 10 डिवाइडेड बाई 10, यही है 10 गया, 5 × 2 हुआ 10, ठीक है। ये बेटा आपका आंसर है। इसी तरह से बेटा दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप नजर मार सकते हो। बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल स्पीड यू है बेटा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पे लगाया गया? 60 डिग्री पे, ठीक है। इस तरह से गया। आपको पोजीशन निकालनी है, पोजीशन। मैंने आपको बोला पोजीशन वेक्टर जो आर है बेटा, उसकी फॉर्मूला भी मैंने आपको दी, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस ये आई कैप है बेटा, ठीक है, यू साइन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर या जे कैप। सबस्टिट्यूट कीजिए बेटा, ये आएगा बेटा यू गो 20 कॉस 60 हुआ बेटा 1/2, ये आएगा आई कैप प्लस यू कितना है बेटा 20 साइन 60 हुआ बेटा √3/2 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 0.5, सॉरी इसको यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि टाइम गिवन है जी, 0.5 स्क्वायर इंटू जे कैप। तो सॉल्व करके आपका पोजीशन जो है वो निकल जाएगा। अगर आपको पोजीशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो आई के से आया जो जे के साथ आया उसको रिजल्टेंट आप कर सकते हो। इसी तरह से बेटा वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी की सिंपल फार्मूला है बेटा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इस तरह से अगर फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तक निकालना है, इसको आप स्क्वायर कर सकते हो बेटा। सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसी तरह से बेटा आप एक कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे यह है बेटा प्रोजेक्टाइल, इसको हमने चलाया विद स्पीड यू से, ठीक, एट एन एंगल ऑफ थीटा। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हुए बेटा यू एक्स आई कैप और यू वाई जे कैप, ठीक है। ये इस तरह से गया, इस तरह से, ये इस तरह से गिरा, ठीक। यहाँ पे इसने इस तरह से स्ट्राइक किया विद स्पीड इक्वल टू यू, ठीक है। ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बना रहा है बेटा, बराबर थीटा पे स्ट्राइक करेगा। जिस एंगल पे लगाया उसी एंगल पे स्ट्राइक किया, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं। अगर ये एंगल थीटा बेटा बराबर ग्राउंड के साथ एंगल थीटा बनाएगा। यू को वंस अगेन दो कंपोनेंट होंगे बेटा, क्या, यू कॉस थीटा, लेकिन यू साइन थीटा अब यहां से आएगा बेटा, यू साइन थीटा। इनिशियली यू साइन थीटा ऊपर से था, अब नीचे से ये एक्स, ये एक्स। आप देखो बेटा ये जो फाइनल वेलोसिटी है स्ट्राइक के टाइम, इनिशियल वेलोसिटी आप इस तरह से लिख सकते हो, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ठीक है। और ये जो फाइनल वेलोसिटी है आप देखो बेटा, ये यू एक्स है, यू एक्स तो आई ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, राइट था राइट ही है,
ठीक। लेकिन यू वाई बेटा रिवर्स हुआ, ये अपवर्ड था, अब ये डाउनवर्ड है, माइनस यू वाई जे कैप। सो वाई कंपोनेंट को आपको रिवर्स करना है बेटा, क्योंकि अपवर्ड था इनिशियल, अब फाइनल डाउनवर्ड है। ये कॉन्सेप्ट बेटा समझने की जरूरत है। चलो बेटा, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आप देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस से जेई में पूछा गया एक बार। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे जब पार्टिकल को लगाया गया, इस पे वेलोसिटी बेटा गिवन है, इस पॉइंट पे क्या है बेटा 2i + 3j, x डायरेक्शन में 2 है i कैप, y डायरेक्शन में 3 है j कैप। इट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये ए था बेटा, यहां पे पॉइंट बी है, ये है बेटा पॉइंट बी। पॉइंट बी पे स्ट्राइक इस तरह से होगा और इस तरह से स्ट्राइक होगा। आपको पता है बेसिकली ऐसे स्ट्राइक होता है, लेकिन कंपोनेंट्स दो होते हैं। ये 2 जो है ये 2i ही रहेगा, आपको पता है। लेकिन y अभी मैंने सिखाया आपको, ये रिवर्स होगा, इनिशियली 3j था, अब -3j है। बोलो बेटा फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है 2i - 3j। ये बेटा आपका आंसर है, ये ए ऑप्शन है बेटा 2i - 3j, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से बेटा हमने देखा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर इस तरह से बेटा प्रोजेक्टाइल होता है, किसी भी इंस्टेंट पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट y है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है बेटा, इसकी इक्वेशन आपने देखी, y = x tan थीटा -1/2 gx² / u² cos² थीटा। ठीक है बेटे, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। किसी भी हाइट पे डिस्टेंस निकालना या किसी भी डिस्टेंस पे हाइट निकालना उसके काम आता है। और जस्ट पासिंग, ये बोलेगा बेटा एक छोटा सा पोल है, ठीक है, पोल है, यहाँ से हमने इस तरह से बॉडी को लगाया, बॉडी ऊपर गई, यहाँ से गिरी, इस पोल की हाइट इतनी है, एंगल निकालो, या किसके बीच में रिलेशन, हाइट देगा, एंगल निकालना होगा, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देगा, हाइट निकालनी होगी, इस तरह से। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, इनको सॉल्व करने के लिए भी ये इक्वेशन बड़ी काम आती है। मैं आपको एक सैंपल 2-3 क्वेश्चन दिखाऊंगा ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पे, जो पूछे जाते हैं जेई नीट में, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटे, ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बेटा, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है वो गिवन है बेटा, क्या है y = 2x - 9x²। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, ये गिवन है y = 2x - 9x²। ये बोलता है इसका जो एंगल लॉन्च करने का एंगल जो है वो θ0 है। आप किस एंगल पे लगाया गया, किस एंगल पे लगाया गया और किस स्पीड से लगाया गया। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है। क्या क्या चीज़ निकालनी है, किस एंगल पे लगाया गया और किस स्पीड से लगाया गया। ठीक है बेटे, अब नज़र रखो बेटा, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे ये आपको नज़र रखना है बेटा। देखो बेटा, ये है बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, आंसर ये है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये अच्छा, हमारी इक्वेशन क्या है बेटा, y = x tan थीटा -1/2 gx² / u² cos² थीटा। ठीक है बेटे, तो आप देखो बेटा, पहली है x × 2, हमें है x × tan थीटा। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा, x के साथ 2, x के साथ tan थीटा, हम लिख सकते हैं बेटा tan थीटा जो है वो 2 के बराबर है। ठीक, आप देखो बेटा, अच्छा x² है, दूसरी टर्म है बेटा x²। ठीक है, x² के साथ 9 है और x² के साथ इतनी बड़ी टर्म है। अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, हम लिख सकते हैं ½ g / u² cos² थीटा जो है बेटा वो है बराबर 9 के बराबर। ये तो लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल ये लिख सकते हैं। हमें क्या अब निकालना है, यू निकालना है बेटा। अभी कैसे करेंगे, बहुत मेथड से, जैसे आपको इजी लगे वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। रेंज फार्मूला, चलो वो फार्मूला लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगी, चलो ये वाली फार्मूला आपको पता है बेटा, ये 2 10 लगाएंगे, इसका वैल्यू आपको आएगा बेटा 5 / u² cos² थीटा, वो क्या आएगा बेटा 9/5, सॉरी 9 आएगा बेटा। ठीक, तो 5, ठीक है बेटा, क्रॉस करके 5/9 जरा बेटा किसके बराबर आएगा, u²
कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो तो यू निकल सकता है। अब बोलिए सर कॉस थीटा का वैल्यू तो नहीं पता है, हमें तो टेन थीटा का वैल्यू पता है। आपको पता होगी ये ट्रिग्नोमेट्रिक हम रेशियो हम कैसे निकालते हैं बेटा, टेन थीटा अगर हम थीटा रखेंगे, ये टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस 2/1। रेशियो में हम सीधे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर के बदले 2 लिखेंगे, बेस के बदले 1 लिखेंगे, डायरेक्ट रेशियो में तो ये चलता है। इसको आएगा बेटा हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर बेस 4 5 आया। ठीक है, ये 3 रेशियो आए। देखो बेटा अब तो टेन थीटा है वो भी निकलेगा 2/1 देखो बेटा टेन थीटा, साइन थीटा भी निकलेगा, कॉस थीटा भी निकलेगा। कॉस थीटा आएगा बेटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1/√5। हाँ सर आपने जुगाड़ किया, रेशियो में जुगाड़ चलता है बेटा, रेशियो में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सॉल्व हो जाएगा बेटा 5/9। जरा बेटा किसके बराबर आएगा, यू स्क्वायर कॉस थीटा आएगा 1/√5 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, स्क्वायर और रूट यहां गया बेटा, ये 5 के साथ गया 25/9, ये आएगा बेटा यू स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस यू आएगा बेटा 5/3 के बराबर। सो हमें बेटा सॉल्व करके मिला दो चीज़ें, u जो है वो आएगा बेटा 5/3 के बराबर और cos थीटा जो है वो आया बेटा 1/√5 के बराबर। आप समझे? सो ये हमारा आंसर है बेटा, ये है और ये हमारा आंसर है। अब देखेंगे ऑप्शंस में, और ये भी आंसर है, tan थीटा इक्वल टू ये भी आंसर है। हम देखेंगे ऑप्शंस में हमें किस हिसाब से आंसर लाना है। देखो बेटा, या अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा उसमें जो थीटा है कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5 है और इनिशियल स्पीड जो है 5/3। सो ए ऑप्शन जो है वो बेटा करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये बेटा एक और क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड जो है बेटा u वो गिवन है बेटा I+2j। इनिशियल स्पीड गिवन है, ये आपको पता है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है इनिशियल स्पीड। ठीक, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको ढूंढनी है। ट्रेजेक्ट्री यानी कि पाथ की इक्वेशन, दो मेथड से बेटा आपको पता है, रेंज फार्मूला से और दूसरी वाली फार्मूला से। देखो बेटा y की एक फार्मूला है x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ gx² डिवाइडेड बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला है बेटा जिस तरह से हम यूज करते हैं। tan थीटा हम निकाल सकते हैं बेटा, ये एक फार्मूला है। ठीक, tan थीटा हम यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके tan थीटा आएगा, tan थीटा से cos थीटा आएगा और इनिशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे डाल सकते हैं हमें। एक दूसरी फार्मूला है बेटा जो मैंने आपको दिखाई, x tan थीटा फिर ब्रैकेट में 1 - x/r। ये फार्मूला मुझे लगता है ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों से आंसर निकलेगा। ये मुझे लगता है अपने हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगी। अब क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है और r, बस इसमें दो ही चीज़ें निकालनी है, एक tan थीटा और r। tan थीटा हम निकाल सकते हैं बेटा, ये जो tan थीटा है, tan थीटा आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट 2 है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 है। ये है बेटा tan थीटा 2 के बराबर है। हाँ, tan थीटा जो है वो 2 के बराबर आया बेटा tan थीटा 2। अब क्या ज़रूरत है, रेंज की फॉर्मूला आपको पता है, ट्वाइस ux uy डिवाइडेड बाई g, यही तो है। हाँ सर ये फार्मूला आपने अभी दिखाई थी, ट्वाइस। ज़रा ux कितना है बेटा 1, x कंपोनेंट में 1। ज़रा uy कितना है बेटी 2, g कितना है बेटी 10, 2 5। सो रेंज भी हमें मिला 2/5 के बराबर। अब देखिए भाई y इज इक्वल टू x जो है x, tan थीटा कितना है बेटा 2, 1 - x तो x है, r आएगा 2/5। ठीक है, 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, ज़रा y कितना आएगा बेटा 2x 1 - 5x/2। ठीक है बेटा, सॉल्व किया हमने, क्रॉस किया, बाकी कुछ नहीं। ये बेटी y आएगा 2x 2 - 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 इसके साथ गया, y आपको आएगा बेटा किसके बराबर 2x 2x - 5x स्क्वायर। ये बेटा सॉल्व करके हमें आंसर आया 2x - 5x स्क्वायर, y इक्वल टू 2x। ये है बेटा सी ऑप्शन है, y इक्वल टू 2x - 5x स्क्वायर। ये बेटा इसका प्रोसीजर है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी तरह से बेटा ये जो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इस पर एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जस्ट क्लियरिंग वाला। फॉर एग्जांपल बेटा ये बोलेगा इस तरह से, एक
ये एक टावर है, टावर की हाइट लेटेस्ट से इस वाले क्वेश्चन में ये जो बोल रहा है टावर की हाइट जो है 4 मीटर है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर वॉल। ये एक वॉल है बेटा, इस वॉल की हाइट जो है वो 4 मीटर है। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को लगाया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को लगाया एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, और प्रोजेक्टाइल को कितना दूर लगाया, यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है, और ये प्रोजेक्टाइल इस वॉल को जस्ट क्लियर कर रही है, जस्ट इसके ऊपर से जा रही, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे गिरेगी, ठीक है। एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम वॉल, और ये जो गिर रही है दूसरे साइड से 14 मीटर की दूरी पे ये गिर रही है यहाँ पे, ठीक है बेटे। आप समझे इस बात को, ये गिरी 14 मीटर की दूरी पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन है जस्ट क्लियरिंग वाला। आप ये जस्ट क्लियरिंग वाल जो है, जस्ट क्लियरिंग वाला, इसको भी बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उससे सॉल्व करना होता है। आप देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ये क्लियर कर रहा है, इसकी वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट वो गिवन है बेटा। ये वाला पॉइंट है, इसका वाई कितना है 4, इसका एक्स भी 4 है। ये वाला पॉइंट जो है 4,4 हम लिख सकते हैं इसको, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 4। सो इसका जो एक्स है बेटा 4 है, वाई है बेटे वो भी 4 है। सो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, या यू स्क्वायर वाली फार्मूला, दोनों में से जो फार्मूला आपको बेटर लगती है बेटा वो आप यूज करो। ये क्या है बेटा, x क्या है बेटा, x भी गिवन है, x तो पता है आपको, x जो है वो 4 के बराबर है, और r जो है वो रेंज है, रेंज किसके बराबर, 14 + 4 वो है 18 के बराबर है रेंज, ये टोटल रेंज है बेटा। आप देखो क्या आएगा, y का वैल्यू भी गिवन है बेटा, y का वैल्यू भी है 4। आप देखिए बेटा क्या आएगा 4, आपको मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटे, y के बदले में लिखूंगा 4 इज इक्वल टू x के बदले भी 4, आपको आएगा tan ऑफ थीटा 1 माइनस एक्स गो 4 डिवाइडेड बाई 18। यही है बेटे, 4 और 4 गया, ठीक है बेटे, 4 और 4 गया, आपको लेफ्ट साइड से आएगा 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, फिर ब्रैकेट में आएगा 18 माइनस 4 हुआ 14 डिवाइडेड बाई 18, 2 7 to 9 18। सो tan थीटा आपको बेटा किसके बराबर आएगा, 9/7 के बराबर। ये बेटा आया tan थीटा, ठीक है। जब बेटा tan थीटा आएगा, आपको पता है रेशियो में हम कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर 9 बेस 7, आप सीधे लिख सकते हो बेटा परपेंडिकुलर इक्वल टू 9 बेस इक्वल टू 7। इसी के अकॉर्डिंग आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, √9² + 7², 9 9 हुआ 81, 7 7 49, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा बेटी, हाइपोटेन्यूज जो है वो आएगा √130 के बराबर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आएगा √130, ठीक है बेटे। तो अब आप निकाल सकते हो बेटा साइन थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल साइन थीटा निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 9/√130। कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, कॉस थीटा हुआ बेस बाय हाइपोटेन्यूज 7/√130, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन में क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना था। चलो बेटा अब मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए रेंज फार्मूला और थीटा भी आपको पता है। चलो बेटा रेंज फार्मूला यूज़ करो, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है बेटी। ये मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करूँगा, यहाँ पे रेंज फार्मूला यूज़ करूँगा बेटा, ठीक है। सो रेंज फार्मूला आपको पता है, यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। हाँ, मैंने साइन 2 थीटा को स्प्लिट किया। देखो बेटा ये जो रेंज है ये गिवन है 18 के बराबर, रेंज के बदले में लिखूँगा 18, ये आएगा बेटे यू स्क्वायर इंटू ट्वाइस। ज़रा साइन थीटा किसके बराबर बेटे, 9/√130। ज़रा कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा है 7/√130, और नीचे आएगा जी बेटा, जी है 10, ठीक है बेटा। आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और फिर यहाँ से यू निकाल सकते हो, ठीक है बेटे। सॉल्व करके आपको यू आएगा √182, यू आएगा बेटे √182, ठीक है बेटे। ये है बेटा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है बेटा प्रोजेक्टाइल की, y इक्वल टू x माइनस 2.5 x²। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, स्पीड, रेंज, हाइट और टाइम, ठीक है। ज़रा बेटा
फॉर्मूला क्या है बेटा, y इक्वल टू, आपको पता है बेटी, हम निकाल सकते हैं x tan थीटा लिख सकते हैं -1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो x के बराबर tan थीटा के साथ 1, आप लिख सकते हो बेटा tan थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सो थीटा आएगा 45। कंपेयर हमने किया x के साथ 1, x के साथ tan थीटा। और दूसरी टर्म ये है x स्क्वायर, ये है x स्क्वायर, ज़रा x स्क्वायर के साथ क्या है बेटा 2.5, यहाँ से क्या है बेटा हाफ ऑफ g डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, आपको आएगा 2.5 इक्वल टू 5g/2 हुआ 5 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, यही आएगा बिल्कुल। 2.5 2 के साथ गया, क्रॉस करके आपको आएगा बेटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 इक्वल टू 2, कॉस स्क्वायर 45 हुआ बेटा 1/2 यू स्क्वायर कॉस ऑफ 45 1/√2 स्क्वायर करके 1/2 आएगा बेटा 2 के बराबर, यू स्क्वायर 4 के बराबर, यू आएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, थीटा भी मिला, यू भी मिला। अब आप रेंज भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला यूज़ कर रही है बेटा, आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, सो ये थे बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं यूजुअली नीट जेईई में, वो मैंने कवर अप किए हैं। ठीक है, इसी तरह से बेटा कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा किन केसेस पे आते हैं बेटा। नंबर 1 है बेटा चेंज इन मोमेंटम पे, चेंज इन मोमेंटम वाले क्वेश्चंस, चेंज इन मोमेंटम पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, मैं जनरल में दिखाऊंगा आपको। हमने इस तरह से प्रोजेक्टाइल को चलाया इनिशियल स्पीड यूज से। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगी, नीचे स्ट्राइक करेगी। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है बेटा, इसमें सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वो तो थ्राउट चेंज हुआ। इनिशियल था यू कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में था इनिशियल यू साइन थीटा, लेकिन यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे यू साइन थीटा कंपोनेंट 0, हॉरिजॉन्टल थ्राउट यू कॉस थीटा। फाइनल पॉइंट पे यू कॉस थीटा तो यू कॉस थीटा ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो था ऊपर था यू साइन थीटा, नीचे है माइनस यू साइन थीटा। अब नीचे डायरेक्शन है माइनस है, इसलिए मैंने माइनस लिखा। ठीक है बेटा, ये है बेटा प्रोजेक्टाइल की मोशन। अब नंबर 1 है बेटा, हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। आपको निकालना है, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी, पूरा ए से लेकर बी तक, फ्रॉम ए टू बी। चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है बेटा, चेंज इन मोमेंटम जो है डेल्टा पी, वो है बराबर बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है माइनस यू साइन थीटा क्योंकि डाउनवर्ड है, माइनस इनिशियल क्या है बेटा, मास इनटू यू साइन थीटा। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी आएगा माइनस एम यू ट्वाइस एम यू साइन ऑफ थीटा। ये है बेटा चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का मोमेंटम चेंज ये रहा। और ये जो चेंज इन मोमेंटम है इट इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन में चेंज होगा बेटा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं होता है चेंज। क्यों नहीं होता है मोमेंटम चेंज, क्योंकि थ्रूआउट वेलोसिटी यू कॉस थीटा, इनिशियल भी फाइनल भी, चेंज तो 0 आएगी। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होता है बेटा। ठीक है, अब आप निकालो इसी तरह से बेटा फ्रॉम ए टू सी, सी है हाईएस्ट पॉइंट, जरा ये निकालो बेटा, ये निकाल के दे दो आप जल्दी जल्दी। चलो बेटा फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, फ्रॉम ए टू सी। वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना, क्योंकि एक्स में तो चेंज नहीं आएगा। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है बेटा, एम इंटू यू साइन थीटा है इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई। फाइनल मोमेंटम है बेटी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। जरा चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, वो आएगा बेटा एम यू साइन ऑफ थीटा माइनस 0, वो आएगा बेटा एम यू साइन ऑफ थीटा। ये है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बेटे, नोट डाउन कीजिए। लेकिन मैं इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूं बेटा, एक्चुअल चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको रिवर्स करना है। मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया बेटा, चेंज जो होता है चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। चलो मैं ठीक करके दूंगा बेटा, इस पर प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई जो है 0 है, इनिशियल मोमेंटम है
एम यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सो चेंज किसके बराबर आया बेटा, माइनस एम यू साइन ऑफ थीटा। उस वाले केस में क्या आया था, ट्वाइस एम यू साइन, माइनस ट्वाइस एम यू साइन ऑफ थीटा। चलो बेटा इसी तरह से हम एनर्जी निकालेंगे, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, ठीक। प्रोजेक्टाइल को चलाया विद इनिशियल स्पीड यू, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट के इसके पास एक ही वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है बेटे, यू कॉस ऑफ थीटा। बोलो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जरा किसके बराबर है, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर है बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैं आपको बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, आप बोलोगे सर ये है हाफ ऑफ एम, यू के बदले आएगा यू कॉस थीटा स्क्वायर, ठीक है। वो आएगा बेटा हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको जानते हो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर को, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटे। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी है टॉप मोस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी आप लोगे सर ये तो इजी है, हाइट h है, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। सो पोटेंशियल एनर्जी है टॉप मोस्ट पॉइंट एम जी एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। जी जी कैंसिल हुआ, ज़रा क्या आया, एम यू स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एम यू स्क्वायर बाई 2 तो आप जानते हो ये तो इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक है। सो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी बेटा वो आएगी इनिशियल एनर्जी साइन स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल क्या आई, कॉस स्क्वायर थीटा, काइनेटिक आई कॉस स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल आई साइन स्क्वायर थीटा। टोटल एनर्जी जो है इन दोनों को ऐड करके वापस वही आएगा बेटा। एक और क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है रेशियो ऑफ टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। रेशियो आप निकाल सकते हो, रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक, हाँ पोटेंशियल टू काइनेटिक आप निकालो बेटा। जरा पोटेंशियल का वैल्यू क्या है बेटी, ई आई साइन स्क्वायर थीटा। जरा काइनेटिक का वैल्यू क्या है, इनिशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ई आई गया, साइन स्क्वायर पे कॉस, टेन स्क्वायर आया बेटा वो आएगा टेन स्क्वायर थीटा है। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये कभी आता है रेशियो इज दिस मच, व्हाट इज एंगल, आप डाल सकते हो रेशियो, आपको एंगल मिल सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बेटे बोली, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं 1-2 क्वेश्चन लाऊंगा, फिर मैं और कॉन्सेप्ट की ओर आऊँगा बेटा। ये है बेटा द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट इज मैक्सिमम हाइट। ये बेटा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्वेश्चन वही इससे बोलता है मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है दैट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। अगर इनिशियल स्पीड u है, मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है ये u/2 है, आपको एंगल थीटा निकालना है, ठीक है बेटे, ठीक। अगर इनिशियल स्पीड u है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है u/2, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड होती है बेटा, ut। व्हाट इज ut, स्पीड है टॉप मोस्ट पॉइंट। आपको पता है बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो एक ही स्पीड होती है u cos थीटा, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो u को उसके 2 कंपोनेंट होंगे बेटा, u cos थीटा और u sin थीटा, ठीक। u cos थीटा तो थ्रू आउट सेम रहता है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है ये u cos थीटा है, बस टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है बेटा u cos थीटा, जो एक्सेलरेशन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है u cos थीटा, ये वही बोलता है टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड जो है हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। अगर इनिशियल स्पीड u है, टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड है u/2, ये आएगी बेटे u/2 इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा, u कैंसल cos थीटा कितना आएगा बेटे 1/2 थीटा आएगा 60 डिग्री है, ठीक है बेटे। तो ये है, ये ऑप्शन है, आप ये नोट डाउन कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये है बेटा एक और कॉन्सेप्ट आप समझिए, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से हमने बॉल को थ्रो किया, किस स्पीड से थ्रो किया, v0 स्पीड से थ्रो किया, एट एन एंगल, कितना एंगल है बेटे, थीटा एंगल है, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, इसी इंस्टेंट पे बेटा, इसी इंस्टेंट पे पर्सन जो है वो वॉक कर रहा है, इस तरह से ग्राउंड पे वॉक कर रहा है, ठीक। और इसकी स्पीड क्या है बेटे, v0/2, इस पर्सन की स्पीड है v0। यहाँ से हमने बॉल को लगाया, इस तरह से जाएगी, यहाँ से पर्सन सीधे जा रहा है, ठीक है। आपको देखना है क्या ये पर्सन बॉल को कैच कर पाएगा या नहीं। अगर कैच कर पाएगा, किस एंगल पे बॉल को हमें लगाना है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा इजी है, इजी कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ ये प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इक्वलाइज करनी है, क्योंकि अगर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v0 cos ऑफ थीटा,
थीटा, ठीक। पर्सन की वेलोसिटी है v0/2। अगर ये दो मैच होंगी तो ये बराबर इस टाइम पे यहां पे पहुंचेगा और यहां पे बॉल को कैच करेगा। सो कैच करने के लिए दो स्पीड्स आपको मैच करनी है। कौन कौन सी स्पीड? v0 cos ऑफ थीटा ये, और पर्सन की स्पीड v0/2 इक्वलाइज करनी है बेटा, ठीक। v0 कैंसल, थीटा फिर से आया 60 डिग्री। सो आप हम लिख सकते हैं यस द पर्सन विल बी एबल टू कैच, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है। जो इसमें प्रोजेक्टाइल पे इतने केसेस मैंने दिखाए बेटा। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल में आता है बेटा, रेंज गिवन होगी, हाइट निकालनी होगी, हाइट गिवन होगी, रेंज निकालनी होगी। हाइट और रेंज की रिलेशन आपस में, हाइट और टाइम की रिलेशन है। तीन इक्वेशन है हमारे पास बेटा। एक तो है टाइम ऑफ फ्लाइट की, वो है बेटा 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की रिलेशन। इसी तरह से बेटा हाइट की है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये है मैक्सिमम हाइट की रिलेशन, ठीक है बेटा। और ये रेंज की फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है बेटा। तो इनको आपस में डिवाइड करना है, स्क्वायरिंग करनी है, तो हमें आंसर निकालना है। जो पहली बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज और हाइट की फॉर्मूला, रेंज और हाइट की रिलेशन क्या है बेटा? तो h आता है बेटा r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। h और t को हाइट और रेंज को डिवाइड करो, ये साइन 2 थीटा को सिप्लिट करो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा में, तो ये रिलेशन आएगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आज तक इसमें बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया। हाइट गिवन होगी, रेंज निकालनी होगी, रेंज गिवन होगी, हाइट या रेंज और हाइट की रिलेशन गिवन होगी, और आपको क्या निकालना होगा? आपको थीटा निकालना होगा। ये हाइट और रेंज की जो फॉर्मूला है ये बेटा है h इज इक्वल टू r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4, ठीक है बेटा। और ऐसा कभी ये बोलता है ऐसा एंगल निकालो जिस एंगल पे हाइट और रेंज इक्वल बनती है, ऐसा एंगल निकालो जिस एंगल पे हाइट और रेंज जो है इक्वल बनती है, ठीक है। तो ये h के बदले हम r यूज़ करेंगे, आपको आएगा r tan थीटा बाई 4, ये गया tan थीटा आएगा बेटा 4 के बराबर, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 4। इस एंगल पे रेंज और हाइट जो है वो इक्वल बन जाएगी, ये 76 डिग्री आता है राउंड अबाउट। इसी तरह से बेटा रेंज और हाइट की रिलेशन है, रेंज और हाइट ये है हाइट और रेंज। इसी तरह से बेटा हाइट और टाइम की रिलेशन है, वाई की बेटा h आता है बराबर gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ये है बेटा हाइट और टाइम की रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है बेटा। इसी तरह से है बेटा रेंज और टाइम की रिलेशन, r आएगा बेटा हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ये है बेटा तीन फार्मूलाज, ये तीन फार्मूलाज आपको याद रखनी है। न्यूमरस क्वेश्चन जो है इस पे सॉल्व होंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है और कैसी वर्डिंग होती है इस क्वेश्चन में। पहले आप ये तीन फार्मूलाज नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आप देख सकते हो, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, वही से बोलता है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है। आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो, वही से बोलता है हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है। आपको पता है बेटा h इज इक्वल टू r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4, यही तो फॉर्मूला है। ये h के बदले यूज करेंगे r इज इक्वल टू r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4, r गया, थीटा आएगा बेटे tan इनवर्स ऑफ 4। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है, कभी बोलेगा हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज, h के बदले r/2 यूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस में यही करना है, सब्स्टिट्यूशन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं है h और r की रिलेशन, क्योंकि इसमें एंगल वेरी है। ये बोलता है बेटा अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन जो है बेटा 10 मीटर के बराबर है। हाइट की फॉर्मूला क्या है बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो 10 के बराबर है, ठीक। हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा 90 होगा तब हाइट मैक्सिमम होगी। सो u स्क्वायर बाई 2g जो है बेटा वो 10 के बराबर आएगा, ठीक है, ये है 10। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आपको रेंज की मैक्सिमम फॉर्मूला निकाली, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो, 1 सा रेंज मैक्सिमम का बराबर u स्क्वायर बाई जी, ठीक है बेटा। जरा u स्क्वायर बाई जी किसके बराबर आएगा? यहाँ पे u क्रॉस मल्टीपल करके u स्क्वायर बाई जी आया 10 के बराबर, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, मैक्सिमम रेंज जो है वो 10 × 2, ये क्रॉस हमने किया यहाँ पे
10 इंटू 2 20 मीटर के बराबर मैक्सिमम रेंज आया। ये एच और आर की रिलेशन नहीं है, क्योंकि हाइट मैक्सिमम तब होती है जब थीटा 90 और रेंज मैक्सिमम तब जब थीटा इक्वल टू 45। इसको वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते बेटा, एच इक्वल टू आर tan थीटा बाई 4 नहीं, उसके लिए एंगल सेम होना चाहिए। अब सबसे अहम जो है इसमें बेटा रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो डिस्कशन है वो अक्सर आता है, बहुत चांसेस है इस बारी भी क्वेश्चन आ सकता है उसमें, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा बेटा। आपको पता है ये बेटा अगर प्रोजेक्टाइल है, दो एंगल्स ऐसे हैं जिन एंगल्स पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, ठीक। एक एंगल अगर थीटा हो, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। ये दो एंगल्स ऐसे एंगल्स है जिस पे एक प्रोजेक्टाइल की हाइट h1 है, दूसरी की हाइट h2 है। पहले का टाइम t1 है, दूसरे का टाइम t2 है, लेकिन दोनों की रेंज जो है बेटा, दोनों की रेंज क्या है बेटे, सेम है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बेटा, प्रोजेक्टाइल नंबर 1 की बात अगर करें, प्रोजेक्टाइल नंबर 1 की आप बात करें, जरा आप इसको निकालो, इसको रखेंगे टाइम t1, दूसरे को टाइम t2। जरा t1 किसके बराबर आएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है बेटे। हाँ अच्छा, t2 निकालो बेटा, ऊपर वाले का टाइम 2u साइन ऑफ, वेरी गुड, क्या 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सेकेंड रिलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, h1 निकालो आप बेटा, वो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, इसकी हाइट h2 आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई जी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो आपको आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, सॉरी 2g, ठीक है। इसी तरह से रेंज जो है, रेंज की दो फार्मूलाज नहीं आएगी, रेंज की एक ही फार्मूला आएगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ की रेंज भी तो सेम है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है बेटे। नोट डाउन कीजिए ये तीन रिलेशन, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेटे अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे दो बॉडीज का, आप देखिए बेटा h1 h2, ये h1 है, ये h2 है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे h1 h2, सॉल्व करके हमें आएगा बेटा r स्क्वायर बाई 16। बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, h1 h2 किसके बराबर है, r स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे दो हाइट्स का प्रोडक्ट जो है r स्क्वायर बाई 16 है, r हम निकाल सकते हैं, वो आएगा 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h1 h2, ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर। और अगर हम दो टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे t1 t2, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमने दो टाइम्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 2r बाई जी। या इस तरह से लिख सकते हैं t1 t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। हाँ, अगर बेटा रेशियो निकालना हो, आप रेशियो भी निकाल सकते हो। रेशियो निकालना हो बेटा, t1 t2 डिवाइड करके आपको tan थीटा आएगा। आप देखिए 2u साइन थीटा 2u कॉस थीटा, t1 t2 जो है बेटा, देखो 2u गया, साइन बाई कॉस आएगा tan ऑफ थीटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर आपको रेशियो निकालना है हाइट्स का, h1 बाई h2 वो आएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, स्पेशली प्रोडक्ट पे ज़्यादा आते हैं बेटा कुछ। चलो बेटा अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अब नज़र रखो किस क्वेश्चन जो आता है इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, उसकी वर्डिंग कैसी होती है आपको क्लियर हो जाएगा। फार्मूला तो आपके सामने ही है। अ शेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम आर्टिलरी गन से हमने एक शेल को फायर किया विद एन इनिशियल स्पीड u। किस स्पीड से लगाया बेटे, चलो मैं यहाँ पे रब करूँगा, एक इनिशियल स्पीड u से लगाया, ठीक है, इनिशियल स्पीड u से लगाया। इट हिट इज द टारगेट ऑन ग्राउंड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r। यहाँ पे टारगेट है, जो टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ r है उसको इसने हिट किया। इफ t1 एंड t2 आर द टू पॉसिबल टाइम्स टू हिट टारगेट इन टू पॉसिबल वेव्स। इस टारगेट को ये हिट करता है लेकिन दो तरीकों से, जरा वो दो तरीके कौन से है। एक तरीका ऐसा है एंगल थीटा पे लगाएगा, दूसरा तरीका ऐसा है 90 माइनस थीटा पे लगाएगा। हाँ बेटा, मुझे लगता है आपको आप समझ आया अच्छे से। दूसरे तरीके 90 माइनस थीटा एंगल से लगाएगा,
ठीक है। ये बोलता है बेटा अगर इस वाले केस में टाइम t1 है, ऊपर वाले केस में टाइम t2 है, ये t1 इंटू t2 किसके बराबर, मैंने फॉर्मूला निकाल के रखिए बेटा, t1 t2 किसके बराबर 2r/g। ये है बेटा डी ऑप्शन 2r/g। ठीक है, इस तरह से आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो बेटे एक और क्वेश्चन आप देखिए, नजर रखिए स्क्रीन पे। Two particles are projected from same point with same speed such that they have same range। रेंज दोनों की सेम है, लेकिन हाइट जो है, एक की हाइट h1 है, दूसरे की हाइट h2 है। इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट जो है h2 है। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, h1 h2, रेंज और हाइट की रिलेशन ये है बेटा, जरा किसके बराबर होती है। अगर ये देखेंगे बेटा, फॉर्मूला मैंने लिख के रखी थी, r स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2 आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करके r स्क्वायर आएगा 16 h1 h2। ये है बेटा ए ऑप्शन, r स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 h2। स्क्वायर ऐसे ही रखना है 16 h1 h2। ये बेटा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आए है बहुत बारी। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बेटा आपके सामने। तो अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे है जिसपे रेंज सेम है। आपको पता है ये दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन कौन कौन से होते हैं जिसपे रेंज सेम, बोलिए बेटे। एक एंगल होता है थीटा, दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। इन दो एंगल्स पे बेटा क्या है, रेंज सेम। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट, ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, टाइम्स ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट जो है t1 t2 ये किसके प्रपोर्शनल है, अभी लिखा ही है बेटा, t1 t2 है प्रपोर्शनल टू r होता है बेटा, ये प्रपोर्शनल टू r, बी ऑप्शन है प्रपोर्शनल टू r। चलो बेटे एक और क्वेश्चन है। A body of mass A is thrown with velocity v at an angle 30 डिग्री with horizontal। एक बॉडी को लगाया गया हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे लगाया गया। ठीक है, अनदर बॉडी ऑफ सेम मास इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। दूसरी बॉडी को लगाया एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इनकी रेंज का रेशियो निकालना है। अब बोलिए बेटा ये तो 30 है, दूसरा एंगल है 90 माइनस, अगर ये थीटा हम रखेंगे 30, दूसरा एंगल जो 60 है, आप देखो ये आएगा ना 90 माइनस थीटा, वो आएगा बेटा 90 माइनस 30, वो हुआ 60। दिस मीन्स ये 30 और 60 जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका सम आना चाहिए 90 डिग्री के बराबर, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90। ठीक है, सो ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होता है दोनों का, सेम। सो रेंज का रेशियो r1/r2 किसके बराबर आएगा बेटे, 1 के बराबर। ठीक है, कभी ऐसा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 प्लस थीटा और कभी 45 माइनस थीटा। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बिल्कुल। इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आता है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दो पे भी रेंज क्या होगी, सेम। एक और चीज होती है बेटा लास्ट में मैं दिखाऊंगा, वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन, अब देखो बेटा होता क्या है, ये जो लॉन स्प्रिंकलर होता है जो गार्डन में पानी फेंकता है इस तरह से सर्कल में, तो ये लॉन स्प्रिंकल लगाता है स्पीड u से वाटर, और इसकी रेंज होनी चाहिए मैक्सिमम। रेंज कब मैक्सिमम होगी, जब थीटा होगा 45 के बराबर, और ये सर्कल में इस तरह से घूमता है। ठीक है, आपको देखना है ये कितना एरिया जो है उस पर पानी लगाएगा। आपको पता है बेटा एरिया की फॉर्मूला क्या है, अगर हम रेंज रखेंगे r के बराबर, एरिया की फॉर्मूला है पाई इंटू r स्क्वायर। व्हाट इज r रेंज है और यही सर्कल का रेडियस बन जाएगा। ठीक है, ये रेंज r, रेंज यहां से r, वही फिर घूम जाएगा सर्कल में। अच्छा, रेंज की फॉर्मूला क्या है बेटे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अच्छा, थीटा है 90, 2 इंटू 45 90 हुआ, रेंज आएगा u स्क्वायर बाई g के बराबर। ठीक है बेटे, जरा एरिया किसके बराबर आया बेटा, वो आएगा पाई इंटू r के बदले क्या लिखोगे, u स्क्वायर बाई g, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया जो है जिस पे ये पानी लगाएगा वो है बेटा एरिया पाई इंटू यू पावर 4/g स्क्वायर। तो ये अब नोट डाउन करो वाटर फाउंटेन का। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। ये है बेटा इसी पे क्वेश्चन वाटर फाउंटेन पे। ये है बेटा क्वेश्चन, वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड स्प्रिंकल्स वाटर। वाटर फाउंटेन वाटर स्प्रिंकल करता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ वाटर इज v, वाटर निकला विद स्पीड v से, आपको निकालना है टोटल एरिया, कितने एरिया को ये पानी लगाएगा। ठीक है, सो अभी मैंने दिखाई बेटा एरिया की फॉर्मूला पाई इंटू वी पावर 4 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ये है बेटा, ये बी ऑप्शन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से बेटा एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, 2 गन्स ए एंड बी। ये 2 गन है बेटा, एक ए है, दूसरा गन है बेटा बी है। ठीक है,
दोनों ने गोलियां चलाई 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक, दे आर इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन में, यहाँ से भी ताकि ये नीचे सर्कल कवर अप करे। हाँ, हर किसी डायरेक्शन में चलाई। ठीक, आपको निकालना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो। जरा एरिया की फॉर्मूला क्या है बेटा? एरिया की फॉर्मूला है पाई V4/G²। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है। एरिया और स्पीड डिफरेंट है, एरिया और स्पीड की ये रिलेशन है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V⁴। सो इस तरह से हम नोट डाउन कर सकते हैं A1/A2 वो आएगा V1/V2 होल पावर 4। ज़रा V1 कितना बेटा? 1, V2 कितना बेटा? 2। कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है, तो ऊपर आएगा 4, वो आएगा बेटा 1/16। ये बेटा आपका आंसर है। तो ये बेटा डिस्कशन था प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो हमने डिस्कस किया इस वाले वीडियो में सारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिस पे क्वेश्चन आए हैं, जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो सारे केसेस बेटा जो है हमने डिटेल में डिस्कस किए। तो काइनेमेटिक्स का ये एंड है बेटा। सिर्फ एक टॉपिक मैं सिखाऊंगा आपको, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। ठीक है बेटा, इस वाले वीडियो को हम यहीं पे बंद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के थोड़े दो बेसिक, एक तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है और बोट प्रॉब्लम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम की वो वाली प्रॉब्लम्स बेटा वो डिस्कस करूंगा। हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। उसी के साथ उसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लॉज ऑफ मोशन। मैं कोशिश करूंगा अब थोड़ा स्पीड अप होने की, ताकि आप भी अच्छे से रिवाइज करो। और ये जो लेक्चर नोट्स होते हैं बेटा, ये इस वाले लेक्चर के ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में देता हूँ आपको, आप वहाँ से लेक्चर नोट्स और जो क्वेश्चंस है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ ये चौथा वीडियो था। इसी के साथ हमने जो काइनेमेटिक्स पार्ट है वो सारा कवर अप किया। ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन ही डिस्कस किए मैंने बेटा, और जो केसेस है जिनमें क्वेश्चन आने के चांसेस है वो भी डिस्कस मैंने किए बेटा। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आपको इन वीडियो से हेल्प होगी। इसके अलावा भी आपको पढ़ना है अपने हिसाब से, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा मैं आपको थॉरोली रिवाइज करा रहा हूँ। इसमें ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन जेईई मेन और नीट के मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, जिसमें रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स होंगी, बोर्ड प्रॉब्लम्स होगी। उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।